स्टार्ट किया जाए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, और ये चैप्टर भी हम लोग पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि नई एनसीईआरटी में टिश्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोग टिश्यू पढ़ लेंगे। कह रहा इससे पहले के जो चैप्टर हैं उसमें हमने लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है। इसमें यूनिसेलुलर भी थे और मल्टी सेलुलर भी थे। बस खास बात यह है कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन, चाहे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब का सब कौन काम करेगा? सिंगल सेल। लेकिन जैसे ही हम मल्टी सेलुलर एनिमल में जाएंगे तो कुछ बेसिक फंक्शन कैरीड बाय क्या? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। जैसे अगर हम हाइड्रा की बात करें तो यहाँ डिफरेंट टाइप की सेल हैं और नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप क्या है? 1000 है। ऐसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बिलियन ऑफ सेल परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब इतनी सारी सेल वेरियस फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो सेल बनाएंगे टिश्यू, और टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन, और ऑर्गन बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, किसी मल्टी सेलुलर एनिमल में ऐसा कोई ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो परफॉर्म करे क्या? स्पेसिफिक फंक्शन, और इसको हम लोग कहेंगे क्या? टिश्यू कहेंगे। यू में सरप्राइज ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल में कितने टाइप के? 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू ही पाए जाते हैं। स्पेसिफिक पोर्शन और पैटर्न में जब अरेंजमेंट होगा तो बनेंगे आर्गन, और जब 2 या 2 से ज़्यादा आर्गन आपस में मिल के काम करेंगे तो बनेगा क्या? आर्गन सिस्टम। मतलब सेल होगा, फिर टिश्यू होगा, फिर आर्गन होगा, और फिर आर्गन सिस्टम। इन सबका एक ही मात्र काम है, स्प्लिट कर दो वर्क को, जिससे हमको क्या देखने को मिले? डिवीजन ऑफ लेबर। एनिमल टिश्यू पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पढ़ लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, और जैसे मस्कुलर, और चौथा न्यूरल टिश्यू। पहला एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम कहते क्या है? एपिथेलियम। याद रखिएगा, जैसे ही कोई एपिथेलियम बनेगी वैसे एपिथेलियम पर पाई जाएगी फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू हैज क्या? फ्री सरफेस। और ये जो फ्री सरफेस है वो कहाँ होगी? या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ होगी, और या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट होगी। तो काम 2 होंगे, या तो कवरिंग या तो लाइनिंग। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आर्गन है और आर्गन में ये कोई एपिथेलियम है। देखिए इस एपिथेलियम की फ्री सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है। और दूसरी कोई ये एपिथेलियम देख लीजिए, इसकी फ्री सरफेस बाहर की तरफ है। तो जिसकी फ्री सरफेस अंदर की तरफ होगी वो बना लेगी लाइनिंग, और जिसकी फ्री सरफेस बाहर की तरफ होगी वो बना लेगी क्या? कवरिंग। सेल की खास बात है कि ये सब कंपैक्टली पैक होती हैं, बहुत कम लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है कि एपिथेलियल टिश्यू होती हैं। एक होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम की अगर बात करें तो यहाँ सिंगल लेयर पाया जाएगा, ठीक है। और अगर सिंगल लेयर होगा तो अक्सर क्या काम करेंगे? लाइनिंग का काम करेंगे, चाहे वो कैविटी हो, चाहे वो डक्ट हो, चाहे वो ट्यूब हो। लेकिन अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब ढेर सारी लेयर, और अगर ढेर सारी लेयर हैं, अगर ढेर सारी लेयर हैं तो पर्पज बिल्कुल फाइनल है क्या? ढेर सारी लेयर है तो कंपाउंड है, और कंपाउंड का काम प्रोटेक्शन है। कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होता है, और मेन काम क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे कहाँ? स्किन में। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो सिंपल एपिथेलियम है वो 3 टाइप का, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कलमनर। अगर फ्लैटेंड सेल है तो स्क्वामस, अगर क्यूब लाइक सेल है तो क्यूबॉइडल, और अगर टाल सेल है तो कलमनर। किसी भी एपिथेलियम में 3 चीजें याद रखना है।
एपिथीलियम बना किसका है, एपिथीलियम पाया कहाँ जाएगा और उसका फंक्शन क्या है। बना किसका है, या तो स्क्वामस का, या तो क्यूबाइडल का, या तो कलमनर का। पाया कहाँ जाएगा, तो स्ट्रक्चर याद रखना है। और काम या तो लाइनिंग होगी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी, और या तो फिर सिक्रीशन का काम होगा। इतना ही है। देखो अगर हम स्क्वामस की बात करें, अगर हम स्क्वामस की बात करें तो यहाँ सिंगल थिन लेयर है किसका, फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्री। और कहाँ पाई जाएंगी, तो एक ऑप्शन है वॉल ऑफ ब्लड वेसल और दूसरा वॉल ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग। तो दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह क्या बनाएंगे डिफ्यूजन बाउंड्री, बस खत्म हो गया। फिर आएगी क्यूबाइडल एपिथेलियम, यहाँ भी सिंगल, चूंकि सिंगल वाली चल ही रही है, बस सेल कौन सी है, क्यूब लाइक। कहाँ पाई जाएगी, डक्ट ऑफ ग्लैंड, और कहाँ, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, स्पेशली पीसीटी और डीसीटी। काम क्या होगा, तो काम बदल गया, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। बस ये एक स्पेशल पॉइंट लिखा है कि जो पीसीटी है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, उसमें पाई जाती है क्या, माइक्रोविलाई। कलमनर एपिथेलियम में सिंगल लेयर होगी, बस कौन सी, टाल सिलेंडर सेल होंगी। और न्यूक्लियाई कहाँ लोकेटेड होगी, एट द बेस। फ्री सरफेस दो ऑप्शन है, या तो माइक्रोविलाई होगी और नहीं तो सीलिया होगी। दे में फार्म क्या, तो कहोगे लाइनिंग। अब लाइनिंग किसकी, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो जैसे हम स्टमक और इंटेस्टाइन लिख देंगे वैसे ही आंसर क्या मिल जाएगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। फिक्स क्वेश्चन है। ये कहाँ है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल और वॉल ऑफ एयर्स, तो काम क्या है, डिफ्यूजन। ये कहाँ है, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये कहाँ है, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग, तो काम क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। फिर कह रहा है जो कलमनर है या जो क्यूबाइडल है उसकी फ्री सरफेस पे हो सकता क्या मिल जाए, जैसे फ्री सरफेस पे सीलिया मिलेगा हम नाम क्या रख देंगे, सिलिएटेड। और इनका फंक्शन क्या है, पार्टिकल को मूव करना है, जैसे म्यूकस किसी एक विशेष दिशा में। ये हम लोगों का रेस्पिरेटरी पैसेज है, यहाँ सेल हैं और ये लगी हैं सीलिया। इधर की तरफ म्यूकस क्या करेगा, मूव करेगा, तो जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। मेनली प्रेजेंट कहाँ, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे कहाँ, ब्रांकियोल, जैसे कहाँ, फलोपियन ट्यूब। तो एग्जाम्पल बता दे। स्क्वामस का एग्जाम्पल क्या था, लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड ब्लड वेसल की लाइनिंग और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। और क्यूबाइडल का था लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और कलमनर का क्या था, स्टमक और इंटेस्टाइन। और सिलिएटेड का क्या था, ट्रैकिया एंड फलोपियन ट्यूब। कुछ कलमनर या क्यूबाइडल सेल स्पेशल हो गई और इन्होंने कहा हम क्या करेंगे, सिक्रीशन, तो नाम क्या रखना पड़ा, ग्लैंडुलर। ये दो टाइप की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। यूनिसेलुलर, जिसमें पाई जाएगी आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, कौन सी, गॉबलेट सेल। कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल। अभी एक साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गॉबलेट सेल है वो वास्तव कौन सी सेल है, तो याद रखिएगा ये कलमनर मॉडिफाइड सेल है। कलमनर सेल जो इंटेस्टाइन की थी वही मॉडिफाई कर गई हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है भाई मल्टी सेलुलर होगा तो ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा, जैसे बहुत सारी तो सेलिब्री ग्लैंड है। इस हिसाब से कि सिक्रीशन कैसे निकलेगा, ये दो कैटेगरी की, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, पहले से ही पता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की खास बात है कि इनका सिक्रीशन किसके द्वारा जाएगा, डक्ट के द्वारा। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या निकालेंगी, तो भाई म्यूकस निकालेंगे, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, आयल है, मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत सारी है। इसके उल्टा जो एंडोक्राइन है वहाँ क्या नहीं पाया जाएगा, डक्ट नहीं पाया जाएगा, तो फिर इनका सिक्रीशन क्या होगा, हार्मोन होगा। सीधे कहाँ गिरेगा, उस फ्लूइड में गिरेगा जिसमें क्या भीगी हुई है, ग्लैंड में। तो डक्ट है कि डक्ट नहीं, भाई इतनी कॉन्सेप्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और डायग्राम दूर से पहचानिएगा, ये क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर है और ये क्या है,
मल्टीसेलुलर। याद रखिएगा, एक डायग्राम दे देगा कोई, पहचान लीजिएगा। कंपाउंड, एक से ज्यादा लेयर होंगी तो इनका लिमिटेड रोल कहाँ मिलेगा? तो मेन काम इनका क्या होगा? प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन किसके खिलाफ? तो चाहे केमिकल के खिलाफ कर लो, चाहे मैकेनिकल के खिलाफ कर लो। एग्जाम्पल ना भूलिएगा, ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स, दो एग्जाम्पल। और तीसरा लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, और कौन सा? इसके एग्जाम्पल न भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फायरिंग्स, और तीसरा लाइनिंग ऑफ डक्ट, कौन सी? सिलेवरी और पैंक्रियाटिक ग्लैंड की डक्ट। यहां सेल जंक्शन आ गए। सभी सेल्स इन एपिथेलियम हेल्ड टुगेदर विद क्या? लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। लगभग सभी एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड फंक्शन, काहे के लिए? स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक, आपस में कुछ ना कुछ जुड़े रहते हैं। कौन सा सेल जंक्शन मिलेगा? तो तीन टाइप के हैं। पहला है टाइट जंक्शन, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, ऐसा जंक्शन जो स्टॉप करे क्या? सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एज सच एग्जाम में आया है, ऐसा जो मटेरियल को लीक होने से बचाए, वो कौन सा? तो आंसर देंगे टाइट। फिर आता है एडहरिंग जंक्शन, ये क्या करता है? सीमेंटिंग करता है, जोड़ के रखता है किसको? नाइबरिंग सेल टुगेदर। फिर क्या आता है? गैप जंक्शन, ये फैसिलिटेट करता है सेल को कि वो कम्युनिकेट करें क्या? ईच अदर बाई कनेक्टिंग क्या? साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल, और क्या? याद रखिएगा, गैप जंक्शन का मेन काम यही है, ट्रांसफर करना है किसको? आयन को, स्मॉल मॉलिक्यूल। कभी कभार क्या? तो अगल बगल की सेल का साइटोप्लाज्म कौन जोड़ देगा? तो आंसर देंगे गैप जंक्शन। सीमेंटिंग कौन करेगा? एडहरिंग जंक्शन। और लीकिंग से कौन रोकेगा? टाइट जंक्शन। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? तो कहोगे इनका काम ऐसा है, ये लिंक करेंगे और सपोर्ट करेंगे किसको? अदर टिश्यू या आर्गन। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर के कहां तक जाएंगे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कार्टिलेज भी हो सकता है, स्पेशल है, बोन स्पेशल है, एडिपोज स्पेशल है और ब्लड स्पेशल। ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, बस इतना हटाएगा वह गलत हो जाएगा, जान लीजिए। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड लिखा है, और अगर एग्जामिनर ये लाइन इतना ना लिखे तब तो गलत हो गया ना। ऑल कनेक्टिव टिश्यू क्या सेल सिक्रीट करती है फाइबर ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कोलेजन और इलास्टिन? कहोगे नहीं। किसको छोड़ना है? तो ब्लड को छोड़ के सभी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? सेल ही क्या बनाती हैं? फाइबर बनाती हैं। एक बात, फाइबर क्या देंगे? स्ट्रेंथ देंगे, इलास्टिसिटी देंगे और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। ये सेल सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, जो भर जाएगा किसके बीच? बिटवीन सेल एंड क्या? फाइबर। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स, या इसी को क्या कहोगे? ग्राउंड सब्सटेंस। सेल क्या निकालेंगी? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। कहां भर जाएगा? बिटवीन सेल एंड फाइबर। क्या काम करेगा? मैट्रिक्स। या क्या काम करेगा? ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल। पहले लूज की बात कर लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू की खास बात है कि इसमें सेल पाए जाएंगे फाइबर, बस खास बात है लूजली अरेंज होंगे। कहाँ? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या है? एरियोलर टिश्यू, जैसे कहाँ है? हम लोगों के स्किन के नीचे है। जल्दी ना करिएगा, यहाँ लिखा है बीनीथ द स्किन और यहाँ लिखा है प्रेजेंट इन द स्किन, अंतर दिख जाना चाहिए।
स्किन में और स्किन के नीचे। ये कहाँ है? स्किन के नीचे। और ये कौन सा है? ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। कहाँ पाया जाएगा? स्किन के नीचे। देखते हैं। कर वैसे तो इसका काम है सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाना, किसके लिए? एपिथेलियम के लिए। लेकिन यहाँ पाए जाएंगे क्या? फाइब्रोब्लास्ट, जो सिक्रीट करेंगे क्या या प्रोड्यूस करेंगे? फाइबर। और क्या? मैक्रोफेज पाए जाएंगे। और क्या? मास्ट सेल। जरा डायग्राम देख लीजिए। ये 3 सेल हैं। मेन सेल ये है, 2 नंबर पर सेल मैक्रोफेज है और एक सेल कौन सी है? मास्ट सेल। इसी फाइब्रोब्लास्ट ने ही क्या बनाए हैं? फाइबर बनाया है। और यहाँ मैट्रिक्स भी तो भरा हुआ है। तो फाइब्रोब्लास्ट ने 2 चीजें बनाई हैं, फाइबर बनाया है और मैट्रिक्स बनाया है। फिर से सुन लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? बीनीथ द स्किन। क्या करेगा? सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। इसमें मेन सेल कौन सी है और दूसरी सेल कौन सी है और तीसरी सेल कौन सी है? बस खत्म। अब आया एडिपोज। ये भी एक टाइप का क्या है? लूजी कनेक्टिव टिश्यू है। और ये भी कहाँ है? बीनीथ द स्किन। ये देखो लिखा ना बीनीथ द स्किन, यहाँ भी बीनीथ द स्किन। सेल ऑफ दिस टिश्यू ये थोड़ा स्पेशल हो गई। क्यों? स्टोर करेंगी फैट। कैसे? अगर कोई एक्सेस न्यूट्रिएंट है जो यूज नहीं हो रहा है तुरंत, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फैट में। और स्टोर हो जाएगा किसमें? इस टिश्यू में। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड है किसमें? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यदि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो यहाँ क्या होगा? कंपैक्टली पैक्ड। और यहाँ देखो लिखा है क्या? लूजली अरेंज। लूजली अरेंज है कि डेंसली अरेंज है, बस यही फर्क है। तो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट दोनों क्या है? कंपैक्टली पैक है। तो नाम रखना पड़ेगा क्या? डेंस। बस ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर अलग अलग होगा। अगर रेगुलर है तो नाम डेंस रेगुलर, और अगर रेगुलर नहीं है तो डेंस इरेगुलर। पहला हेडिंग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 फाइबर हैं। कोलेजन फाइबर स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होंगी? तो लाइनों में प्रेजेंट होंगे। इन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। एग्जाम्पल न भूलिएगा इसका। डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल पहला कौन है? टेंडन। और दूसरा कौन है? टेंडन किसको किससे? स्केलेटल मसल को बोन से। और लिगामेंट किसको किससे? बोन से दूसरी बोन। अब आया डेंस इरेगुलर। कौन सा? डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर कहाँ प्रेजेंट है? बीनीथ है कि इन द स्किन है? इन द स्किन है। इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और ढेर सारे जो फाइबर हैं, मेनली कौन से? ये ओरिएंटेड डिफरेंटली, इनका कोई सिस्टम नहीं है। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो याद फिक्स क्वेश्चन रखेंगे। अगर लूजली अरेंज है तो लूज, कंपैक्टली है तो डेंस। लूजली में 2 हैं, एरियोलर और एडिपोज। दोनों स्किन के नीचे हैं। एरियोलर में 3 सेल याद रखिएगा, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल। और एडिपोज में एक स्पेशल सेल याद रखिएगा, एडिपोसाइट, जो काहे के लिए? फैट स्टोर करने के लिए। दोनों स्किन के नीचे पाए जाएंगे। फिर डेंस में आ जाओ। डेंस रेगुलर में टेंडन और लिगामेंट है। टेंडन किसको किसको जोड़ेगा? लिगामेंट किसको किसको जोड़ेगा? और डेंस इरेगुलर कहाँ है? स्किन में है। यहां लिखा है कार्टिलेज, यहां लिखा है कार्टिलेज हो, बोन हो और ब्लड, ये क्या है? तो कहोगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज कैसा होता है? सॉलिड एंड प्लिएबल। प्लिएबल का मतलब दबाने पर दब जाए, जैसे कांच होता है। कांच अगर दबाओगे तो दबेगा नहीं, टूट जाएगा। हड्डी अगर दबाओगे तो टूट जाएगी लेकिन दबेगी नहीं। जो दब जाए उसको कहते हैं क्या? प्लिएबल। मतलब रेजिस्ट कर लेंगी किसको? कंप्रेशन, बर्दाश्त कर लेगी। और हड्डी दबाओगे तो टूट जाएगी। सेल ऑफ दिस टिश्यू नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। कहाँ पाई जाएंगी? स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स। हमेशा ये याद रखिएगा, सभी कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स हमेशा सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है।
तो यहाँ भी मैट्रिक्स कौन सिक्रीट करेगा, ये सेल कौन सी, कॉन्ड्रोसाइट। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इसमें वर्टिब्रेट का एम्ब्रायो रिप्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, बोन। तो हम लोगों के शरीर में आज जितनी हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं ये पहले बोन नहीं थी, पहले क्या रही होंगी, कार्टिलेज, और बाद में रिप्लेस करके क्या बन गई, बोन बन गई। चलिए इधर देखिए, ये बताओ कार्टिलेज कहां पाया जाएगा, तो कहोगे टिप ऑफ नोज एक ऑप्शन, आउटर ईयर पर पाया जाएगा, और जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पर पाया जाएगा, एडजेसेंट बोन ऑफ लिम्ब पर, या हैंड इन एडल्ट, मतलब दो हड्डियों के बीच में पाया जाएगा। तीन जगह कहाँ कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम पर, लिम्ब पर, और कहाँ, हैंड पर। बाकी कहाँ पाया जाएगा, आउटर ईयर पर पाया जाएगा और टिप ऑफ नोज। अगर बोन की बात करेंगे तो बोन हार्ड होगा और नॉन प्लिएबल होगा, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है, कैल्शियम, और साथ में क्या मिलेंगे जिससे मजबूती आएगी। यही मेन टिश्यू है जो क्या देता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। बोन सपोर्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे किसको, सॉफ्टर टिश्यू या आर्गन को। बोन की सेल का नाम ऑस्टियोसाइट है, प्रेजेंट इन द स्पेस, नाम क्या है, लैकुनी। लिम्ब बोन सच ए लॉन्ग बोन ऑफ लेग, ये हमेशा किसका काम करती हैं, वेट बियरिंग का काम करेंगी। ये इंटरेक्ट करती हैं स्केलेटल मसल से और हेल्प करती हैं किसमें, मूवमेंट में। बोन मैरो ऑफ, ध्यान से सुनिए, यहाँ आल कर देगा गलत हो जाएगा। क्या सभी हड्डियों का बोन मैरो ब्लड सेल बनाता है, कहोगे नहीं। बोन मैरो इन सम सेल इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या, ब्लड सेल। ब्लड क्या है, तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये अंडरलाइन कर लो। बाकी इसमें प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, और यही मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है। अगर आप बाकी चैप्टर नंबर 17-18 में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू में जो लिखा है उससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, और जो डायग्राम बना है ये, इससे इस बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो डायग्राम आ रहा है। किसी भी मसल की बात करें तो यहाँ ढेर सारे लंबे लंबे क्या मिलेंगे, सिलिंड्रिकल फाइबर, जो कैसे अरेंज होंगे, पैरेलल अरेंज होंगे। फाइबर कंपोज्ड ऑफ, किसी फाइबर के अंदर ढेर सारे फिब्रिल होंगे, नाम मायोफिब्रिल। मसल फाइबर हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि स्टिमुलेशन, और बाद में रिलैक्स हो जाती हैं और अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ऐसे चलता रहता है। इनका जो एक्शन होता है वो बॉडी को मूव कराएगा कि एडजस्ट कर सके किसी चेंज इन एनवायरनमेंट, या मेंटेन कर सके क्या, पोजीशन। जनरल बात है। इन जनरल मसल प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ बॉडी। मसल तीन टाइप की हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल टिश्यू क्लोजली अटैच है किससे, स्केलेटल बोन। किसी टिपिकल मसल की बात करें जैसे बाइसेप्स, ये स्ट्रिएटेड मसल है, ये बंडल टुगेदर होती हैं किसके द्वारा, पैरेलल फैशन। अगर आपको थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो हुआ क्या था, ऐसे बना था ना एक फैसिकिल, याद आया इस टाइप का, ऐसे डायग्राम बना था इस टाइप का। ये मसल बंडल थे जिनका नाम फैसिकिल, और इनके अंदर अंदर क्या पाए जाते थे, मसल के फाइबर। तो सारे फाइबर एक दूसरे के साथ पैरेलल बंडल बन गए थे। तो फिर से पढ़ लेते हैं। स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए, और एक सीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, यही तो होती थी, इसका नाम फैसिया है, याद आया, फैसिया।
सीथ आफ्टर कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज कर लेगी सेलुलर बंडल ऑफ मसल फाइबर। कह रहा बाकी यहाँ ना पढ़ो, कहाँ पढ़ लो चैप्टर भी, इससे अच्छा पूरी हेडिंग वहीं डाल देते, क्या मतलब है। सिर्फ डायग्राम आप पहचान लीजिएगा, बस डायग्राम आपके काम का है। ये दूर से पहचान लेगा कौन सी स्केलेटल, ये कौन सी स्मूथ, और ये कौन सी कार्डियक। एक ये क्वेश्चन ये लिखा है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, इसके नीचे लिख लीजिए इंटरकलेटेड डिस्क, ये लिख लीजिए, ये आया है पिछले साल। ये तीनों डायग्राम इसी साल आए थे, ए बी सी डी कर दिया था, आपसे पूछ लिया था कौन क्या है। ये क्या है स्केलेटल, ये और ये देखिए स्केलेटल मसल से अगर एग्जामिनर को सवाल पूछना होगा तो वो लोकोमोशन से पूछेगा, लेकिन स्मूथ और कार्डियक से पूछना होगा तो यहां से पूछ सकता है, यहां मतलब भर का लिखा हुआ है। स्मूथ मसल फाइबर की पहचान ये है, टाइपर एट बोथ एंड, जिसको कहते क्या है फ्यूजीफार्म, और यहाँ क्या नहीं पाई जाती है स्ट्रियासंस। सेल जंक्शन होल्ड करते हैं इन सबको एक साथ, जिससे बंडल टुगेदर हो जाएं। कौन करेगा ये काम, कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पाई जाएगी ये टिक कर लो, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल में मिलेगी, स्टमक में मिलेगी, इंटेस्टाइन में मिलेगी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल का नेचर मतलब इनकी फंक्शन को हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम इनको सीधे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे किनको कर सकते थे स्केलेटल मसल को तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। फिर आएगा कार्डियक मसल, कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। एक क्वेश्चन, सेल जंक्शन फ्यूज करेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ये देखो लिखा कम्युनिकेशन जंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए हार्ट की एक मसल फाइबर को अगर इंपल्स मिल गया तो सारे इंटायर हार्ट को इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उसके पीछे ये है, पढ़ो देखो कम्युनिकेशन जंक्शन। ये क्या लिखा है इंटरकलेक्टेड डिस्क, आया हुआ सवाल है। एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, मतलब देखो अगर एक सेल को सिग्नल मिल गया तो अगल बगल की सारी सेल भी क्या कर जाएंगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी। तो ये एसर्शन रीजन में भी आ सकता है कि यदि एक सेल को स्टिमुलस मिल जाए तो सभी कार्डियक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ये एसर्शन। तो रीजन क्या है, कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकलेक्टेड डिस्क। न्यूरल टिश्यू भी इससे बहुत बढ़िया वहां दिया है, बस केवल नाम मात्र का है यहाँ। न्यूरल टिश्यू का हमारे शरीर के कंट्रोल या बॉडी के रेस्पॉन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरॉन क्या है, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, क्लास 6 में ये काम का सवाल है। एक्साइटेबल सेल, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। नॉन एक्साइटेबल सेल, तो एक्साइटेबल सेल कौन है, न्यूरॉन। तो नॉन एक्साइटेबल सेल कौन सी है, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ये प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और कितना हिस्सा, मोर देन 1/2। लेकिन ये है क्या, ये क्या है नॉन एक्साइटेबल, जबकि एक्साइटेबल कौन है, जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट करोगे तो इंपल्स जनरेट होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहुंचेगी, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। यहां भी लिखा है, चैप्टर नंबर कहां पढ़ोगे 21 में। इस पैरा नई एनसीईआरटी की खास बात है, यहां से शुरू किया है, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम। इसमें केवल एक लाइन याद करो बस, ये हम लोगों का हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू, कौन सा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। बस यही एक लाइन, ना नीचे कुछ काम का है ना ऊपर कुछ काम का है। अर्थवर्म तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि अर्थवर्म सवाल आएगा नहीं।
काकरोच से सवाल आने की संभावना है। वैसे पिछली बार तो नहीं आया था, पिछली बार ज़्यादा खुश हो गया था, 4 क्वेश्चन फ्रॉग से आए थे। इस चैप्टर से कुल 5 सवाल आए, चैप्टर से सवाल आए 5, 4 आए फ्रॉग से, 1 आया टिश्यू वाले डायग्राम से, ठीक है। तो लेकिन 5 ज़्यादा हो गए, 3 क्वेश्चन का वेटेज है, तो हम लोग काकरोच पढ़ लेते हैं, ठीक है। सवाल भले ही पिछली बार नहीं आया था, लेकिन उम्मीद है आ जाएगा, और फिर फ्रॉग पढ़ लेते हैं। काकरोच में बहुत कुछ याद करना है। ये ब्राउन या ब्लैक बॉडी एनिमल होते हैं। ये किस क्लास से आते हैं? इंसेक्टा। किस फाइलम से हैं? इनके कलर येलो, रेड, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, स्पेशली कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन में। इनकी साइज की रेंज 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच तक हो जाएगा। सेंटीमीटर में 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। इनकी पहचान है बड़ा सा एंटीना पाए जाना, लेग पाए जाना, और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वाल, जिससे क्या बनेगा? हेड बनेगा। ये लाइन टिक कर लो, ये काम की है जो एग्जाम में आ सकती है। ये नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर, और ओमनीवोरस होते हैं। कहाँ रहते हैं? तो डैम्प प्लेस, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हमारे घरों के आसपास या घरों में अंदर रहते हैं क्यों? और ये वेक्टर हैं किसके? सेवरल डिजीज। मार्फोलॉजी, काकरोच की मार्फोलॉजी से बहुत सवाल आ रहा है। वो चाहे ये वाली मार्फोलॉजी हो और चाहे अलग, भी हर रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मार्फोलॉजी के बारे में मिलेगा, तो याद रखेंगे। इसकी जो कॉमन स्पीसीज है उसका नाम, इसका साइज बदल गया, 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग। खास बात है कि विंग एक्सटेंड कर जाएंगे बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। बस ये खेल है, मेल की जगह क्या कर देगा? फीमेल, बस हो जाएगा गलत। एब्डोमेन के पीछे निकल जाएंगे, किसमें? मेल में कि फीमेल में? मेल में। बॉडी ऑफ काकरोच कैसी होती है? सेगमेंटेड, और डिविजिबल इनटू कितने रीजन? एक है हेड, एक है थोरेक्स, एक है एब्डोमेन। बगल में यहां लिख लीजिए, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड में लिख लीजिए 6 सेगमेंट, थोरेक्स में 3 और एब्डोमेन में 10। तो टोटल कितने हो गए? 19 सेगमेंट होते हैं। पूरी की पूरी बॉडी, इंटायर बॉडी कवर बाई हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो कि ब्राउन कलर की होती है। और किसी भी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जो एक्सोस्केलेटन है उसमें हार्डेंड प्लेट पाई जाएगी, और उसका नाम स्क्लेराइट। इधर देखो, जैसे मान लेते ये कोई सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट में 4 काइटिन की प्लेट पाई जाएंगी। एक ऊपर की तरफ प्लेट होगी तो डार्सल प्लेट कहोगे, एक नीचे की तरफ प्लेट होगी तो वेंट्रल, और ये लेटरल प्लेट नहीं होगी तो डार्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट और लेटरल प्लेट। देखते क्या लिखा है? हार्डेंड प्लेट होंगी और उनका नाम स्क्लेराइट। इसमें जो डार्सल की तरफ होगी उसका नाम टरगाइट, और जो वेंट्रल की तरफ होगी उसका नाम, तो लेटरल का दिया नहीं तो यही लिख लीजिए, इसको प्लूराइट कहते हैं। डार्सल वाले को और वेंट्रल वाले को स्टर्नाइट, और लेटरल वाले को प्लूराइट। संख्या डार्सल में ये 1 होगी, वेंट्रल में ये 1 होगी, लेटरल में लेकिन ये 2 होंगी। एक और क्वेश्चन है, ये सब आपस में क्या रहती हैं? जुड़ी रहती हैं। किसके द्वारा? तो इसका नाम क्या है? आर्थ्राइडल मेम्ब्रेन, ज्वाइंटेड टुगेदर बाय द थिन फ्लेक्सिबल, कौन सी? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्राइडल मेम्ब्रेन। तो ये भी आपके काम का है। डार्सल में
टरगाइट है वेंट्रल में, स्टर्नाइट है और लेटरल में प्लूराइट है। ठीक है, वैसे तो डायग्राम पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता नजर आ ही जाए उसको कुछ। तो एक शब्द ये अंडरलाइन कर लो, कहीं और लिखा नहीं है पीछे। पूरा काकरोच खत्म हो जाएगा, लिखा कहीं नहीं मिलेगा, और पूरा काकरोच खत्म हो जाएगा, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा। प्रोनोटम थ्योरम कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी एक काम का शब्द ये है टेगमिना और हाइंड विंग। बड़े पहला हेड कैसा है, ट्राइएंगुलर है, कहाँ है, एंटीरियर है, कैसे है, राइट एंगल है, किसके, बॉडी एक्सेस। इसी वे में याद होता है, क्वेश्चन वाइज याद रहेगा। बनता कैसे है, फ्यूजन से। कितने सेगमेंट, 6 सेगमेंट। इसमें क्या है, ग्रेट मोबिलिटी। कितनी दिशाओं में, सभी दिशाओं में। क्यों, फ्लेक्सिबल नेक है। हेड की खास बात है कि यहाँ एक पेयर क्या मिलेगा, कंपाउंड आई। एक ही पेयर क्या मिलेगा, एक ही पेयर मिलेगा एंटीना, जो कहाँ से निकला है, मेम्ब्रेनस सॉकेट। कहाँ, इन फ्रंट ऑफ आई। ध्यान सुनिएगा, इस मेम्ब्रेनस सॉकेट का नाम फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। इसी नाते एंटीना का नाम, पन्ना पलट के देखिए क्या लिखा है, फिलीफॉर्म एंटीना लिखा हुआ है। तो एंटीना निकला है फिलीफॉर्म अपरेटस से, तो एंटीना का नाम फिलीफॉर्म एंटीना। एंटीना सेंसरी होता है, ठीक है। क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, किसको, इन्वायरमेंट। एंटीरियर इंड ले लो किसका, हेड, तो वहां मिलेंगे अपेंडेजेज, जो क्या बनाएंगे, बाइटिंग और क्या, चिविंग टाइप माउथ पार्ट। माउथ पार्ट में क्या है, एक, यहाँ ए लिखा है ना, क्या सिंगल। एक लैब्रम है जो कि क्या है, अपर लिप। एक जोड़ी क्या है, मैंडिबल। एक जोड़ी क्या है, मैगजिली। और एक क्या है, लेबियम। और लेबियम क्या है, लोअर लिप। एक मीडियन, इसी साल आया कि पिछले साल, मीडियन फ्लेक्सिबल लोब है, जो काम किसका करेगी, टंग। और नाम क्या है, लाइज विद इन कैविटी इनक्लोज बाई माउथ पार्ट। यहां तक है इतना। इनको वास्तव में पैराग्राफ बदल देना चाहिए। इतना तो हेड के बारे में लिखा है। फिर यहां से क्या शुरू हो गया, थोरेक्स। अगर थोरेक्स की बात करेंगे तो 3 पार्ट हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। हेड कनेक्टेड है किससे, थोरेक्स से। किसके द्वारा, तो कहोगे नेक। और नेक क्या है, तो ब्रैकेट में ये लिख लीजिए, 60 एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स के एक्सटेंशन को ही नेक कहते हैं। किसी भी थोरेसिक सेगमेंट की बात करें तो एक जोड़ी क्या मिलेंगे, वॉकिंग लिंग। तो चूंकि एक सेगमेंट में एक पेयर है, तो 3 सेगमेंट में 3 पेयर, तो 6 टांगे हो गई। एक जोड़ी विंग निकलेगा, कहां से, मीजोथोरेक्स से। इधर देखो जरा, ये है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ये सेगमेंट मैंने अलग अलग बना दिए। हो ये रहा है, एक जोड़ी विंग यहां से निकला और एक जोड़ी विंग यहां से निकला, लेकिन लेग यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से। बताओ, लेग सभी थोरेसिक सेगमेंट से निकले, कहोगे हाँ। विंग्स क्या सभी थोरेसिक सेगमेंट से निकले, नहीं। किससे नहीं निकले, प्रोथोरेक्स से विंग नहीं निकले, क्या निकला, लेग निकले। ठीक है, तो ये प्रोथोरेसिक लेग, ये मीजोथोरेसिक, ये मेटा। और ये प्रोथोरेसिक नहीं, मीजोथोरेसिक विंग, और ये मेटाथोरेसिक विंग। बस इतने है। तो पहला पेयर कहां से निकला और दूसरा पेयर कहां से निकला। पहले पेयर का नाम या मीजोथोरेसिक विंग, या पिछले साल आया है ये, या इसी को टैगमिना कहते हैं, जो कि ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है। और ये कवर करता है किसको, हाइंड विंग को। और कब कवर करता है, रेस्ट। जो बाद वाले विंग, उनका नाम हाइंड विंग, या इनको मेटाथोरेसिक विंग भी तो कहोगे। ये ट्रांसपेरेंट होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, और यही इस्तेमाल होंगे किसमें, फ्लाइट में।
इंपॉर्टेंट है थोरेक्स। थोरेक्स में सभी थोरेसिक सेगमेंट से क्या निकला, और मीजो और मेटा से क्या निकला, विंग। मीजोथोरेसिक विंग एक जोड़ी, मेटाथोरेसिक विंग एक जोड़ी। मीजो वाले का नाम टेगमिना है। एब्डामेन उससे इंपॉर्टेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कितने 10। बस फीमेल की बात हो रही है। फीमेल में जो 7वें सेगमेंट है का क्या है, स्टर्नम। जब देखो ऊपर वाला टर्गा था ना, नीचे वाला स्टर्ना है, नीचे वाले की बात कर रहा है। 7th स्टर्नम कैसा है, बोट शेप, और मिल गया किसके साथ, 8th और 9th के स्टर्ना, मतलब 7th 8th और 9th तीनों मिल गए एक साथ, तो बना लिए क्या, ब्रूड, या क्या बना लिए, जेनाइटल पाउच। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा फीमेल में ब्रूड या जेनाइटल पाउच किसने बनाया, तो आप ये बताओ किसने बनाया। और इसमें क्या खुलेगा, तो इसके एंटीरियर पार्ट में खुलेगा फीमेल जोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड। जबकि मेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल का जेनेटल पाउच कहाँ है, तो कहोगे हाइंड एंड ऑफ एब्डामेन। बना कैसे देखो, तो डार्सल में 9 और 10 का क्या है अंतर, देखिए फीमेल वाले में केवल स्टर्ना ही लगा है, और मेल वाले में टर्गा भी और स्टर्ना भी। वेंट्रल में क्या है, 9 का स्टर्ना। इसमें क्या खुलेगा, डार्सल में एनस, वेंट्रल में मेल जेनेटल पोर और गोनेपोफाइसिस। मेल की बात हो रही है, एक जोड़ी शार्ट थ्रेड लाइक क्या पाया जाएगा, एनल स्टाइल, जो कि एब्सेंट किसमें है, फीमेल में। जबकि दोनों की बात करें तो 10वें सेगमेंट में एक जोड़ी ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नाम क्या है, एनल सरसाई। ये जहां लिखा है एनल स्टाइल, यहां लिख दीजिए 9th। एनल स्टाइल कहां है, 9th में, और एनल सरसाई कहां है, 10th में। ये माउथ पार्ट के डायग्राम है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी, डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। माउथ कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स कहाँ खुलेगा, ईसोफेगस वो कहाँ खुलेगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, नाम क्या, क्राप। ये टिक करो। कहाँ यूज हुआ, तो यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। क्राप के पीछे क्या मिलेगा, गिजर्ड, या दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस। इसमें बाहर की तरफ क्या मिलेगा, थिक सर्कुलर मसल, और अंदर की तरफ क्या मिलेगा, क्यूटिकल, जो बनाएगा 6 काइटिनस प्लेट, जिनको कहेंगे क्या, टीथ। गिजर्ड का काम ना भूलिएगा, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। ग्रिंडिंग ऑफ फूड गिजर्ड करता है और मैंडिबिल करता है। पूरा का पूरा फोर गट किससे लाइन है, ये लाइन टिक करो, इंपॉर्टेंट है। कितनी, 6 से 8। कैसी, ब्लाइंड टिब्यूल। नाम क्या है, हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका। कहाँ प्रेजेंट है, जंक्शन ऑफ एंड क्या, और ये सिक्रीट क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। एक और रिंग मिलेगी, कितना, 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालपीजियन टिब्यूल। बताओ कहाँ है, फोर गट और मिड गट पर क्या है, फोर गट और मिड गट पर हेपेटिक सिका, और मिड गट और हाइंड गट पर मालपीजियन टिब्यूल। उनकी संख्या कितनी है, और इनकी संख्या। मालपीजियन टिब्यूल रिमूव करेंगे क्या, स्किटरी प्रोडक्ट, कहाँ से, हीमोलिम्फ। हाइंड गट थोड़ा चौड़ा होगा मिड गट से, और इसमें इलियम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम बाहर खुलेगा किससे, एनस। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पहले से ही पता है कि ओपन टाइप होगा, क्योंकि ब्लड वेसल बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप होंगे। बस यहाँ ओपन स्पेस मिलेगा, नाम विसरल आर्गन उसी में पाए जाएंगे। और बाथ का मतलब होता है भीगे रहना, किसमें भीगे रहेंगे, ब्लड, और ब्लड को क्या कहोगे, हीमोलिम्फ। ये लाइन टिक कर लो, ब्लड कहो या हीमोलिम्फ कहो, ब्लड या हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोचेज कलरलेस प्लाज्मा होता है,
और साथ में सेल मिलेंगी हीमोसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्ट ऑफ काकरोच में ये इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब होगी जो कहाँ पाई जाएगी, मिड डॉर्सल लाइन, और कहाँ से कहाँ तक, थोरेक्स और एब्डामेन। इसमें फनेल शेप चैम्बर, कुल कितने, तो कुल 13 चैम्बर होंगे। और जब 13 चैम्बर होंगे तो 3 कहाँ होंगे, थोरेक्स में, और 10 कहाँ होंगे, एब्डामेन। किसी भी चैम्बर की बात करें तो ऐसा चैम्बर होता है, ऐसा। देखो एक ऑस्टिया यहाँ दिखाई पड़ रहा है और एक ऑस्टिया यहाँ दिखाई पड़ रहा है। किसी भी चैम्बर की बात करें, ऑस्टिया ऑन आइदर साइड, ठीक है। ब्लड साइनस से किसके अंदर आएगा, ब्लड साइनस से आएगा हार्ट के अंदर, और हार्ट से फिर कहाँ चला जाएगा, साइनस में। ब्लड फ्रॉम साइनस इंटर इनटू हार्ट थ्रू ऑस्टिया, और पंप आगे की तरफ बढ़ेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, साइनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया मिलेगा जो कहाँ बाहर खुलेंगे, किसके द्वारा, 10 जोड़ी छोटे छोटे हेल। हम लोगों के पास केवल एक जोड़ी होल है, इनके पास सांस लेने के लिए 10 जोड़ी होल है, 10 पेयर होल। नाम क्या, स्पाइरेकल। कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल साइड। अब जो 10 पेयर है यहां लिख लो अगल में, 2 पेयर और 8 पेयर। 2 पेयर कहाँ मिलेंगे और 8 पेयर एब्डामिन में। थिन ब्रांचिंग ट्यूब मिलेगा, नाम ट्रैकियल ट्यूब। डिवाइड करके क्या बनेगा, ट्रैकियोल। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट। ओपनिंग ऑफ स्पाइरेकिल हो सकता पूछ ले, रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस एट, कहाँ, इधर रुको, कहाँ गलती होगी एग्जाम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, एल्वियोलाई। ह्यूमन की जगह लिखा होगा काकरोच में एक्सचेंज कहाँ होता है। तो अभी तो आसान लग रहा है, एग्जाम में पहला ऑप्शन होगा एल्वियोलाई, और आप वही टिक कर दोगे। क्यों, क्योंकि दिमाग में वो फीड है, एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई। काकरोच में लेकिन नहीं होता है। काकरोच में कहाँ होता है, ट्रैकियोल पर। एक्सक्रीशन कौन करेगा, तो कहोगे माइलपीजियन टिब्यूल करेंगे। और किसी टिब्यूल की बात करें तो यहाँ क्या मिलेगी, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। एक क्वेश्चन, ये एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आप सोचो, एब्जॉर्ब करने के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब एब्जॉर्ब यूरिक एसिड नहीं करेंगे ना, तो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेंगे, यहां लिख लीजिए, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे पोटेशियम यूरेट, और बाद में इसी से क्या बनाएंगे, यूरिक एसिड बनाएंगे। क्लियर, चलिए। हाँ, यूरिक एसिड बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा किसके थ्रू, हाइंडगट। इसी नाते इंसेक्ट का नाम क्या हो जाएगा। हाँ, ये आया हुआ सवाल पिछले साल आया है। इस क्वेश्चन में और कौन 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 मदद करता है, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, और कौन, हेल्प इन एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम में लाइनें मिलेंगी सीरीज किसकी, फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंटेड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव, कहाँ, वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया कहाँ है, थोरेक्स, और 6 गैंग्लिया कहाँ है। तो जब नंबर दिया है तो एग्जामिनर पूछेगा 3 कहाँ है, थोरेक्स, 6 कहाँ है, एब्डामेन। नर्वस सिस्टम ऑफ काकरोच वैसे तो पूरी बॉडी में फैला है, लेकिन ज्यादातर लिखा है हेड होल्ड बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब जरा सा, केवल जरा सा। तो बाकी कहाँ है, तो बाकी वेंट्रल या बेली पार्ट है। तो अगर आप समझ सकते हो कि अगर हेड ऑफ काकरोच काट के अलग कर दिया जाए तो जिंदा रहेगा कब तक, 1 हफ्ते तक। ये है एसर्शन,
और ये लिखा है रीजन, तो यहां क्या बनेगा? एसर्शन रीजन। जितने बताए दे रहे हैं सब जगह लिखते चलिए, आखिरी वाले दिन एसर्शन रीजन ये देख के जाइएगा, लगभग लगभग इसी में से फंस जाएंगे जितने बताएंगे। ये एसर्शन है, ये क्या है? रीजन है। हेड रीजन में ब्रेन पाया जाएगा। अब ब्रेन की जगह है क्या? सुप्रा, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। किसको ब्रेन ऑफ कॉकरोच कहते हैं? जो सप्लाई करेगी नर्व को, किसको? एंटीना, और किसको? कंपाउंड आई। कॉकरोच का सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? एंटीना है, आंखें हैं, मैग्जरी पल्प है, लेबियल पल्प है, और क्या है? सरसाई, एनल सरसाई। कंपाउंड आई कहाँ सिचुएटेड है? डार्सल सरफेस ऑफ हेड। और किसी एक कंपाउंड आई में कितने? 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया या ओमेटिडियम, जिसकी मदद से ढेर सारी इमेज आएगी। क्योंकि ढेर सारे ओमेटिडिया होंगे तो ढेर सारी इमेज आएगी। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव, ये क्या लिखा है? सेवरल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और दिस काइंड ऑफ विजन को कहोगे क्या? मोजाइक विजन। ये भी एसर्शन रीजन में आ सकता है। कॉकरोच के विजन को मोजाइक विजन क्यों कहते हैं? तो कहोगे ये सेवरल ओमेटिडिया से क्या रिसीव करेगा? सेंसिटिविटी तो ज्यादा है लेकिन रिजोल्यूशन कम है, और यह देखने को मिलेगी। तो कहोगे क्या? तो यहां दो एसर्शन रीजन है जो मिल सकते हैं। कॉकरोच डायोसियस है। डायोसियस का मतलब, तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, कल अलग अलग देख लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिस कहाँ है? ये याद रखिएगा। ये 4 से 6 है, फीमेल वाला 2 से 6 ओरी है। ओरी पूछेगा 2 से 6 और टेस्टिस पूछेगा 4 से 6। टेस्टिस से निकलेगी वास डिफरेंस, जो कहाँ खुलेगी? इजाकुलेटरी डक्ट में। किसके थ्रू? और इजाकुलेटरी डक्ट बाहर खुलेगी एज ए, जो कि कहाँ है? वेंट्रल टू एनस। एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड किसमें पाई जाएगी? 6 और 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। और फंक्शन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ये लाइन टिक कर लो, ये काम की है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहते क्या है? मेल गोनेपोफाइसिस या क्या कहते हैं? फैलोमर। ये है क्या? काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। देखिए इसका जो रिप्रोडक्शन है वो समझने वाली हेडिंग है। इसका डिटेल लेक्चर हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप डिटेल लेक्चर पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन आप रट नहीं सकते हो। तो डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे तब एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ऐसे तो आपको आसान लगेगा। हाँ, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम मेल गोनेपोफाइसिस या फैलोमर, जो कि क्या है? काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। ये आया हुआ सवाल है। ये बताओ ह्यूमन में स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमिस में। कॉकरोच में कहाँ स्टोर होते हैं? तो आंसर क्या देंगे? सेमिनल वेस्किल। तो क्या हम लोगों में सेमिनल वेस्किल नहीं थी? तो वहां क्यों नहीं स्टोर किए? सेमिनल वेस्किल से जो फ्लूइड आता है वो जैसे मिलेगा वैसे सीमेन बन जाएगा और फिर इजाकुलेशन होगा। तो नेचर ने व्यवस्था की है। यहां कहां स्टोर करेंगे? और हम लोगों में एपिडिडाइमिस में। सारे स्पर्म आपस में चिपक जाएंगे और बंडल बना लेंगे। बंडल का नाम स्पर्मेटोफोर, और यही डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यहां तक मेल लिखा है। अब फीमेल में देखो ओवरी कहाँ है? तो ये देखो लिखा है 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। और किस, हाँ ये लाइन टिक कर लो। जैसे मान लेते ये एक ओरी है, ये दूसरी ओरी है, तो ओरी में कितने? एक ओरी में 8। देखो लिखा है ईच ओरी फॉर्म बाई ए ग्रुप ऑफ ओवेरियन टिब्यूल, या इसी का नाम ओवेरियोल। ये संख्या आपके काम की है। एक ओरी में 8 है तो 2 ओरी में मिला करके 16। और ये है क्या वास्तव में? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा है। ओविडक्ट ऑफ ईच ओरी यूनाइट करेगी सिंगल मीडियन ओविडक्ट, जिसका नाम वेजाइना,
जो खुलेगी कहाँ, जेनेटल चैम्बर। एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे स्पर्म की किस सेगमेंट में, जो कहाँ खुलेंगे, जेनेटल चैम्बर। एक बार इसका लेक्चर डिटेल वाला जरूर देख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रो कहां से, फर्टिलाइज एग इनकेज इन कैप्सूल, कहोगे क्या, ऊथिका। इधर देखो, एक बार में 16 अंडे आते हैं, तो एक लाइन में 8 और दूसरी लाइन में 8, 8 इधर जाइगोट 8 इधर जाइगोट, और ये एक केस में बंद हो जाते हैं, और इसी केस का नाम क्या है, ऊथिका। ऊथिका क्या है, डार्क रेडिश ब्राउन से, साइज रख लीजिएगा 3/8 इंच या 8 मिलीमीटर लॉन्ग। ये चिपका दिए जाएंगे कहाँ कहाँ, ये ग्लूड कर दिए जाएंगे सुटेबल सरफेस, जैसे कोई दरार या क्रीवाइसेज। देखो लिखा है ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितनी ऊथिका, और एक ऊथिका में कितने अंडे, 14 से 16। एक फीमेल कितने ऊथिका और एक ऊथिका में कितने अंडे। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लानेटा अमेरिकाना कैसा है, पारोमेटाबोलस, मतलब डेवलपमेंट करेंगे किसके थ्रू, निम्फल स्टेज। निम्फ बिल्कुल सेम है किसके जैसा, एडल्ट। तो अंतर क्या है, अंतर केवल विंग का है और कलर का है। निम्फ कलरलेस होता है या व्हाइटिश होता है, जबकि एडल्ट क्या होता है, ब्राउन होता है। निम्फ में विंग नहीं होते हैं और एडल्ट में विंग होते हैं। निम्फ ग्रो करेगा किसके द्वारा, माउल्टिंग, कितनी, 13 माउल्टिंग, और क्या बना लेगा, एडल्ट। नेक्स्ट टू लास्ट, आखिरी से पहले क्या डेवलप हो जाएंगे, तो अगर आखिरी से पहले विंग पैड डेवलप होंगे तो विंग कब डेवलप होंगे, आखिरी वाले में डेवलप हो जाएंगे। काकरोच में क्या होगा, विंग। कह रहा बहुत सारी स्पीसीज आप काकरोच, वैसे इसका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये हमारे घरों के रहते हैं और हमारे खाने पीने को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। तो बहुत सा और फूड को कंटामिनेट कर देते हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियल। देखो फ्रॉग में ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये दोनों पैराग्राफ फ्रॉग की पहचान के हैं। बाकी आगे थोड़ा बहुत ज्यादा टेंशन न लीजिएगा, अपना अगर याद रखेंगे फ्रॉग में काम चलता रहेगा, लेकिन ये स्पेशल बातें हैं। देखो भैया, पहला सवाल है कि फ्रॉग कहाँ रहेगा, लैंड पर और मरीन वाटर में। एग्जामिनर को इतना ही करना है, लैंड एंड मरीन वाटर। घर जाने पता चलेगा कि गलत हो गया है, कहाँ पाया जाएगा, लैंड एंड फ्रेश वाटर। किस क्लास में आता है, टीटीएस है, एम्फीबिया में आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है, राना टिग्रीना। क्या नहीं है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। क्या नहीं है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा किससे, तो ऐसे एनिमल को क्या कहते हो, या क्या कहते हो। और कौन कौन लोग हैं इसमें, तो फिश है, एम्फीबिया है, और ये तीनों लोग होते हैं ना इसमें। कह रहा आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉग अपना कलर बदल लेता है, कब, जब वो घास पे रहता है, या कब, जब वो ड्राई लैंड पे रहता है। इनके पास योग्यता है कि ये चेंज कर सकते हैं कलर को। क्यों, हाइड कर लेंगे अपने आप को, कहां से, दुश्मनों से। और इस घटना को कहते क्या हो, कैमोफ्लेजी कहते हो। ये प्रोटेक्टिव कलरेशन है ना, अपने आप को बचा लेना है, इसको क्या कहते हो, मिमिक्री कहते हो। कह रहा आपने और ध्यान से दिया होगा कि आपको फ्रॉग नहीं दिखाई पड़ेंगे जब पीक समर या पीक विंटर। क्यों, तो ये एसर्शन है बेटा, ये एसर्शन है, रीजन नीचे लिखा है। इस पीरियड के दौरान ये कहाँ चले जाते हैं, डीप बरो, और बचाते हैं अपने आप को कहाँ से, एक्सट्रीम हीट से, और कहाँ,
स्टीम कोल्ड से। कहते क्या है, समर स्लीप या एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप या हिबरनेशन। चलिए, यू हैव इवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग। स्किन कैसी है, स्मूथ और स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। दे ऑलवेज मेंटेन स्किन इन मॉइस्ट कंडीशन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करना स्किन से। डार्सल कलर कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन, साथ में इरेगुलर स्पॉट, और वेंट्रल कैसा कैसा होता है, पेल येलो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्सन रीजन में भी आ सकती है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, ये सर्सन है, तो रीजन आगे लिखा है। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, ये सर्सन रीजन। वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा स्किन से, तो पानी पीने की क्या जरूरत है। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो नेक और टेल क्या है, एब्सेंट। फ्रॉग की गर्दन में रस्सी बांधी जाए, सिर ऊपर रहेगा कि नीचे, तो भैया गर्दन में होनी चाहिए ना गर्दन रस्सी बांधने के लिए, नेक है ही नहीं। नेक क्या है, एब्सेंट है। एबव द माउथ एक जोड़ी क्या मिलेंगे, नॉस्ट्रिल। आंखें थोड़ा उभरी हुई होंगी और कवर होंगी किससे, और प्रोटेक्ट करेंगे किसमें, वाटर में। ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, टिम्पैनम, रिप्रेजेंट ईयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों का काम क्या है, स्विमिंग और वॉकिंग और लीपिंग और बरोइंग। ये टिक कर लो। हाइंड लिम्ब की खास बात है कि किनारे कितनी उंगलियां हैं, 5, और थोड़ा सा क्या होगी, बड़ा, और थोड़ा सा क्या होगा। जबकि फोर लिम्ब के कितनी उंगलियां, तो 4 में 4, ये याद रखिएगा। फोर लिम्ब में 4 और हाइंड लिम्ब में 5। तो अगर 4 उंगलियां हैं तो ये गायब कर दें कि ये गायब कर दें, ये अंगूठा नहीं होता, ये 4 उंगलियां होती हैं, तो इसमें थंब नहीं पाया जाता है। फीट कैसे होते हैं, वेब्ड। वेब्ड का इधर देखो, ये उंगली है, ये उंगली, ये उंगली, ये ऐसे ऐसे जाल लगा होगा, ठीक है। फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, और उसका फायदा क्या होगा, हेल्प इन स्विमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रॉग एग्जिबिट करेगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग अलग हो जाएगा किससे, फीमेल से। किस मामले में, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स है एक आंसर, और कापुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब दूसरा आंसर। ये एब्सेंट होंगे किसमें, फीमेल। ये इसी साल आया बेटा। मेल फ्रॉग की क्या पहचान, यहां नीट लिख लीजिए, क्या आया, तो इसमें कहोगे कापुलेटरी पैड मिली और वोकल सैग। और कापुलेटरी पैड मिला कहां, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। चलो एनाटॉमी। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग डिफरेंट ऑर्गन पाए जाएंगे, कोई खास बात नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, कुछ मतलब नहीं। ये लाइन टिक करो। एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, ये है एसर्सन, और ये है रीजन। फ्रॉग क्या होते हैं, कार्निवोरस, तो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी। माउथ कहां खुलेगा, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी कहां खुलेगी, ईसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स, कुछ खास बात नहीं। ईसोफेगस कैसा होगा, शार्ट ट्यूब्यूल ओपन इनटू स्टमक, जो कहां खुलेगा, इंटेस्टाइन, और रेक्टम बाहर खुलेगी किससे, क्लोएका, कोई खास बात नहीं। अभी कोई खा मिला नहीं। हम लोगों, देखिए हम लोग अपनी फिजियोलॉजी याद रखें, वही फिजियोलॉजी यहाँ लागू है। बस वही बात याद रखो जो अपने से अलग हो। जैसे हमारा लिवर बाइल सिक्रीट करता है, इनका भी सिक्रीट करता है। हमारे में स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, इनके में स्टोर होता है। पैंक्रियाज हमारे पास भी है जो पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। हाँ, ये खास बात है। हम खाना पकड़ हाथों से, ये फूड कैप्चर बाई, तो ये पहचान मिला। केवल पहचान पहचान अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। डाइजेशन कहाँ होगा, तो भैया हमारे में भी HCl, इनके में भी HCl।
जो कि गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट होगा, सही बात है। कहाँ? स्टमक। पार्सली डाइजेस्टेड फूड का नाम दिया है, ये टिक कर लो। काइम कहाँ से कहाँ गया? स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ, ये एग्जाम में आ सकता है। स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या गया? काइम। डिओडिनम में क्या आएगा? बाइल। कहाँ से? गॉल ब्लैडर। और क्या आएगा? पैंक्रियाटिक जूस। कहाँ से? पैंक्रियाज। कॉमन बाइल डक्ट, कोई नई बात नहीं। बाइल हमारे में जो करता है इनके में काम करेगा। बाइल इमल्सीफाई फैट एंड पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कुछ अंडरलाइन न करिएगा। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस एट इंटेस्टाइन, ये हमारे में भी इंटेस्टाइन में ही होता है। डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड, जिनका नाम क्या है? विलाई। और अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट रेक्टम से होते हुए पास आउट थ्रू क्लोएका, ये नई लाइन मिली है। अनडाइजेस्टेड फूड किससे पास होगा? क्लोएका। कुछ भी नया नहीं मिला, एक दो लाइन छोड़ के। क्या खाना पकड़ेंगे किससे? हैं? टंग से, ठीक है। और अनडाइजेस्टेड फूड पास किससे होगा? क्लोएका से। और एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? छोटी। क्यों? बस इतने नए सवाल हैं। हाँ, अगर एग्जामिनर से कहा जाए भैया फ्राग से सवाल पूछो, तो वो यहीं से पूछेगा। क्यों? इसका रेस्पायरेशन हमारे रेस्पायरेशन से बिल्कुल अलग है। फ्राग रेस्पायर करेगा लैंड पर, वाटर में किसके द्वारा? डिफरेंट मेथड। जैसे वाटर में स्किन काम करेगी, एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहोगे क्या? क्यूटेनियस। और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होगी वो एक्सचेंज होकर के स्किन किसके द्वारा? डिफ्यूजन। लेकिन जैसे जमीन पे आएंगे, बक्कल कैविटी, स्किन और क्या? लंग, तीनों काम करने लगेंगे। लंग्स का इस्तेमाल किया तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स क्या है? इलांगेटेड है। हाँ, ये स्पेशल है, पिंक कलर के लंग्स हैं। प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। एयर इंटर करेगी नॉस्ट्रिल, कहाँ जाएगी? बक्कल कैविटी। फिर कहाँ जाएगी? लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन करो या किसके द्वारा? तो ये काम का है। फ्राग में रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, जितनी लाइनें लिखी सब काम की है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप छोड़ दीजिए। फ्राग में लिम्फेटिक सिस्टम छोड़ दीजिए। ब्लड वेसल सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल है, ब्लड है, छोड़ दीजिए। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, लिम्फ चैनल है, लिम्फ नोड छोड़ दीजिए। हार्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए। अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी छोड़ दीजिए। 3 चैम्बर छोड़ दीजिए, पहले से पता है। जो याद रखना वो बताएंगे, वही याद रखिएगा। पहले से पता है 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल। कवर बाई मेम्ब्रेन नाम पेरिकार्डियम, हमारे में भी तो पेरिकार्डियम होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो बात याद रखेंगे जो फ्राग और हमारे में क्या हो? अलग हो। ये अलग है, टिक करो, यही लाइन केवल टिक करो। ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर नाम साइनस वेनोसस, किससे जुड़ा? राइट एट्रियम। और इसमें कहां ब्लड आएगा? मेजर वेन। इसी साल पूछा है, इसी साल पूछा है, इसी साल पूछा है राइट एट्रियम में कौन नहीं खुलता है? आंसर है वेना केवा। क्यों? वेना केवा कहाँ खुल रहा है? ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर नाम साइनस वेनोसस, याद रखिए, इसी साल आया। बहुत बढ़िया सवाल था। ये लाइन फिर टिक करिए। इसका वेंट्रिकल खुलता है सैक लाइक, नाम ना भूलिएगा। कोनस आर्टीरियोसस कहाँ है? वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, छोड़ दीजिए। आर्टरीज। वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट, कोई खास बात नहीं। ये फिर टिक करिए। स्पेशल वेनस सिस्टम किसके बीच? और किडनी और पहले वाले का नाम हेपेटिक पोर्टल और दूसरे वाले का नाम रीनल पोर्टल। ब्लड कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, कोई खास बात नहीं। ब्लड सेल में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट, ये टिक करो। जितना टिक करने के बस वही याद रखिएगा। आरबीसी कैसी है? और उसमें रेड कलर पिगमेंट, उसका नाम हीमोग्लोबिन। हमारी आरबीसी
नॉन न्यूक्लिएटेड है लेकिन हीमोग्लोबिन है, यहाँ न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड, इसमें नहीं होंगी प्रोटीन और आरबीसी। कैरी करेगा न्यूट्रिएंट, छोड़ दीजिए, गैसेज वाटर छोड़ दीजिए। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अचीव बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट, क्या याद रखोगे सर्कुलेशन में? देखो साइनस वेनोसस याद रखोगे, कोनस आर्टीरियोसस याद रखोगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम और आरबीसी न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन, बस और कुछ नहीं याद रखेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट की खास बात देखो, कैरीड आउट बाई क्या, वेल डेवलप स्कीटरी सिस्टम। इसका स्कीटरी भी इंपॉर्टेंट है, हमारे से थोड़ा अलग है। स्कीटरी सिस्टम में एक जोड़ी क्या मिलेगी, किडनी, यूरेटर, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। डायग्राम देखेंगे तभी समझ में आएगा। इधर देखो, ये है किडनी, ये है यूरेटर, ये है क्लोएका, ये है ब्लैडर, ठीक है। इधर देखो, क्योंकि टेस्टिस किडनी से जुड़े होते हैं मेल में, इसी नाते स्पर्म इस रास्ते से होते इधर गुजरते हैं, तो जो इसकी यूरेटर है उसका नाम बदलना पड़ा, क्या, यूरोजेनाइटल डक्ट, बस ये याद रखना। एक हाँ, इसके किडनी के अंदर एक कैनाल पाई जाती है, इसका नाम बिडर कैनाल है। अभी जल्दी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रॉग में स्पर्म का पाथवे बता दो, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से निकलेंगी पतली पतली डक्ट वासा इफ्रेंसिया, फिर आएंगे किडनी के अंदर, फिर आएंगे विडर कैनाल, फिर यूरोजेनिटल और फिर क्लोएका और फिर बाहर। सबसे पहले टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, किडनी, विडर कैनाल, यूरोजेनिटल डक्ट, क्लोएका, आउटसाइड। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ो। हाँ, स्केटी सिस्टम में क्या है, किडनी है, यूरेटर है, क्लोएका है, ब्लैडर है। यहाँ कंपैक्ट डार्क रेड एंड बीन कलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड पोस्टरली इन द बॉडी कैविटी, ये अंडरलाइन करो। साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, किडनी कहाँ है, साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। प्रत्येक किडनी में ढेर सारे नेफ्रॉन मिलेंगे। इधर देखो बेटा, नेफ्रॉन का नाम बदल दिया है यहाँ, ये काम का मिल गया। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, 2 यूरेटर निकलेंगे अलग अलग किडनी से, किसमें, मेल फ्रॉग, ये टिक कर लो, ये पहचान है। यूरेटर एक्ट एज क्या, यूरोजेनाइटल डक्ट, जो कहाँ खुलेगा। जबकि फीमेल की बात करें तो यूरेटर और ओविडक्ट की सेपरेट ओपनिंग है, किसमें, क्लोएका। मेल में रिप्रोडक्टिव और जेनाइटल एक साथ खुलता है, जबकि फीमेल में रिप्रोडक्टिव जेनाइटल अलग सा। पतला यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा, वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम, क्लोएका में खुलेगा। फ्रॉग क्या एक्सीट करेगा, यूरिया, नाम क्या रखना पड़ा, स्कीटरी वेस्ट कैरीड आउट इनटू ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बताओ याद क्या रखोगे, सिर्फ एक लाइन, यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनाइटल डक्ट इन मेल फ्रॉग और किडनी के अंदर बिडर कैनाल, उससे जुड़ा टेस्टिस और एक क्लोएका। नर्वस सिस्टम सुनो, हम लोगों का नर्वस सिस्टम और इसके नर्वस सिस्टम में जो अंतर है, केवल अंतर आप याद रखोगे और कुछ नहीं याद रखोगे। देखो यहाँ न्यूरल सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, छोड़ते जाएंगे। प्रोमिनेंट ग्लैंड बताओ, सब वही, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, पैंक्रियास। अगर कोई चीज स्पेशल होती है तो याद रखना, वरना कोई नहीं है, सब अपना वाला लागू कर देना। नर्वस सिस्टम में देखो क्या है, क्या हमारे में सीएनएस नहीं होता है, होता है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल। हमारे में पीएनएस भी तो होता है, क्रेनियल और स्पाइनल, और हमारे में एएनएस भी तो होता है, सिंपैथेटिक और पैरा। कुछ नया नहीं मिला, नया ये मिला, टिक कर लो ये। 10 पेयर क्रेनियल नर्व एराइज फ्रॉम ब्रेन, ये नया मिल गया। हमारे में 12 पेयर, इनके में 10 पेयर। ब्रेन में क्या है, ब्रेन बॉक्स में रखा है, कोई बात नहीं। ब्रेन में 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब छोड़ते जाएंगे।
फोर ब्रेन, ये लाइन टिक कर लो, ये लाइन हमारे में नहीं लिखी है। फोर ब्रेन में मिलेगा अल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमीस्फीयर और अनपेयर्ड डायन सिफेला। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये लाइन स्पेशल मिल गई। अच्छा, मिड ब्रेन में हमारे पास एक जोड़ी नहीं थे, हमारे पास दो पेयर थे, इनके पास एक पेयर है, हमारे पास दो पेयर ऑप्टिक लोब थे, इनके पास एक पेयर ऑप्टिक लोब, ये अलग मिल गया। हमारे हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला और पांस था, यहाँ भी है मेडुला ऑब्लांगाटा पासेस आउट थ्रो, ये नई चीज मिल गई जो हमारे में लिखी होनी चाहिए, होता हम लोगों में भी लिखा यहाँ है फोरामेन मैग्नम, ये नई चीज मिल गई जो किससे जुड़ेगा, स्पाइनल कार्ड, जो कहाँ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। सेंसरी आर्गन भी है, जैसे टच के लिए है सेंसरी पैपिली है, स्मेल के लिए है, विजन के लिए है, टिम्पैनम है, कुछ खास बात नहीं है, आइज है, इंटरनल ईयर है, रेस्ट। हाँ इधर ध्यान सुनो जरा, यह काम की चीज मिल गई है, आंखों को छोड़ दीजिए और इंटरनल ईयर को छोड़ दीजिए, तो बाकी सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है ये पूछ सकता है एग्जामिनर। आइज इन द फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कहाँ से लोकेटेड है, ऑर्बिट, कोई खास बात नहीं, सिंपल आई है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, हमारे में प्रेजेंट, ये पहचान मिल गया बेटा। तो केवल क्या है, टिम्पैनम है जो बाहर दिखाई पड़ेगा, ये नई चीज मिल गई। इसके कान सुनने के लिए भी है, बैलेंसिंग तो हमारे लिए भी तो है, सुनने के लिए बैलेंसिंग। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दूर से पहचानेंगे, यहां देख टेस्टिस किडनी से जुड़े हुए हैं, यहां ओरी किडनी से जुड़ी नहीं है। देखो जरा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी क्या मिलेंगे, येलोइस ओवर टेस्टिस, जो एडहेयर होंगे किससे, अपर पार्ट ऑफ किडनी बाई, अंडरलाइन करो, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, नाम क्या है, मेजॉर्कियम। वासा एफ्रेंसिया कितनी, 10 से 12, कहां से निकली, टेस्टिस, इंटर कर गए किसमें और कहां खुली, कहां खुली, बिडर कैनाल। फाइनली वो कम्युनिकेट कर गए किससे, यूरोजेनाइटल डक्ट, जो बाहर निकला किडनी से और कहां खुला जाके, क्लोएका। क्लोएका एक स्मॉल चैम्बर है, उसमें 3 चीजें आएंगी, फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म। यहां नीचे लिख लो, यहां नीचे लिख लो, पाथवे ऑफ स्पर्म क्या है, टेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, फिर किडनी, फिर बिडर कैनाल, फिर यूरोजेनाइटल डक्ट और फिर क्लोएका। 2 बार पूछा जा चुका है, फिर से बोल दे, टेस्टिस, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, फिर किडनी, फिर बिडर कैनाल, फिर यूरोजेनाइटल डक्ट, फिर क्लोएका, फिर आउट। फीमेल की अगर बात करेंगे तो एक जोड़ी क्या मिलेगा, ओरी, और ओरीज कहाँ सिचुएटेड है, नियर द किडनी, लेकिन ये देखो लिखा है नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड ओरी, ये याद रखिएगा। एक जोड़ी क्या है, ओविडक्ट, कहां से निकला, ओवरीज से, और कहां खुला, ये सेपरेटली लिखा है ना, जबकि मेल फ्रॉग में क्या है, मेल फ्रॉग में जो वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओरिजिन और वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक ही साथ आता है, जबकि यहाँ क्या है, सेपरेट है। एक मैच्योर फीमेल कितने अंडे, 25 लाख से 3 लाख, 25,000 से 3,000, जीरो एक बढ़ा देगा गलत हो जाएगा और घटा देगा तो भी गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ कराओगे, एक्सटर्नल, कहाँ कराओगे, वाटर, और डेवलपमेंट लार्वा कौन सा, टैडपोल, और टैडपोल में क्या होगे और क्या बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। फ्रॉग बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, तो ये लिखा है बेनिफिशियल, इतना हो गया एसर्शन, तो रीजन आगे लिखा है
प्रोटेक्ट अवर क्रॉप। ये मेंटेन करेगा क्या? ये फिर इतना हो गया एसर्शन। तो आगे फिर लिखा है इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। हाँ, कुछ देशों में बेचारा इतना सीधा जानवर है, उसका क्या खा लेते हैं, मस्कुलर लेग। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। क्वेश्चन लगाइए।